बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 7 सितंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी गेम्स का मिसाल ताइफ पहुँच गया। सऊदी गेम्स का मिसाल ताइफ पहुंच गया, जहां ऊँटों की दौड़ के मैदान में अवाम इस तक कंपाल किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ में ऊँटों की दौड़ वली अहद के कप पर जारी है। ऊँटों की दौड़ में मैदान में इस्तकबालिया तकरीब की सदारत सऊदी ओलंपिक कमेटी और ऊँटों की दौड़ के मुसाबके के सरबराह शहजादा फहद बिन जलवी बिन मसाद ने की है। वाज़ेह है कि सऊदी गेम्स मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसका मिसाल तमाम शहरों में ले जाया जा रहा है और उसका अवामी इस्तकबाल किया जा रहा है। ऊँटों की दौड़ के मैदान स्केटिंग के खिलाड़ी शरीफा अल सुदैरी ने मिसाल उठा रखा था, जिन्होंने मिसाल शहजादा फहद बिन जलवी के हवाले की। ख्याल रहे कि ताइफ में तीसरी मरतबा वली अहद के कप पर ऊँटों की दौड़ जारी है, जो मुसाबके के साथ साथ एक सकाफती सरगर्मी भी है, जिसको मुल्क भर में शायकीन जो है वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब में एक्सपोर्ट पर कस्टम सर्विसेज फीस ख़त्म, नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी ज़कात टैक्स और अथॉरिटी का कहना है कि 6 अक्टूबर 2024 से एक्सपोर्ट पर कस्टम सर्विसेज की फ़ीस ख़त्म करने, जबकि इंपोर्ट फ़ीस के नए मेकनिज़म के तहत कस्टमर्स जो सर्विस है फ़ीस कम की जाएगी। हाल इक़्तिसादिया के मुताबिक इंपोर्ट के लिए फ़ीस का तनासब कम करके 0.15% किया जा रहा है। कस्टम ज़वाबित में राय दी जाएगी ताकि सऊदी अरब को आलमी सतह पर मिसाली लॉजिस्टिक जोन बनाने में सहूलत मिले। कस्टम अथॉरिटी की जानब से जारी करदा नए ज़वाबित के तहत कस्टम सर्विसेज जो बयान अल जुमर की मद में आयद फ़ीस 15 रियाल कर दी गई है। ये फ़ीस ऐसे तजारती सामान के लिए होगी जिसकी मालियत 1000 रियाल से ज़्यादा ना हो। नए ज़वाबित के तहत एक्सपोर्ट के लिए कस्टम सर्विसेज के लिए मनसूख की जाने वाली फ़ीस मुख्तलिफ अमूर की मद में हासिल की जाती थी, जिसमें कस्टम डाटा प्रोसेसिंग, लैंड पोर्ट चार्जेस, पोर्ट सर्विसेज, कंटेनर एक्सरे, कस्टम डाटा की एंट्री और नमूने के तजिए की लेबॉर्ट्री सर्विसेज शामिल थी। इससे पहले कस्टम सर्विस की मद में फ़ी कंटेनर को स्कैन करने की फ़ीस 100 रियाल थी, जबकि कस्टम एंट्री पर 100 रियाल और कस्टम डेटा बयान जमरकी पर 20 रियाल वसूल किए जाते थे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत 11 रीजन्स में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा, सऊदी अरब के 11 रीजन्स में आज बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, मशरक़ी रीजन, निजरान, तबूक, कसीम, असीर, जज़ान, बाहा और हाइल में कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी तो कहीं तेज़ होगी। महकमे ने कहा, मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा ताइफ, खुरमा, तुरबा, रनिया, अलकामिल, अल्लेस, अलकनफदा, मेसान और यलमलम में रात 11 बजे तक मतला अबर आलूद होगा, जबकि तेज़ हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह मदीना शहर के अलावा अलुला, खैबर, हनाकिया, अलमहद, अलेस और वादी फरा में भी रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी होगा, जबकि मतला गबर आलूद होगा, जिसके बायस हद निकाह मुतासिर होगी। रियाद शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि अलजुल्फी, अलगात, अलमजमा और अफीफ में हल्की बारिश होगी, जबकि दिन के बाद हिस्सों में तेज़ हवा चलेगी। बाहा शहर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी, जबकि अलहिजरा, गामद, अलजनाद, अलअकीक और बरजशी में भी यही कैफियत रहेगी। महकमे ने कहा, असीर रीजन के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक होगी, जबकि अबहा, अहद, रफेदा, खमीस मुशेद और जहरान अल जनूब में ये कैफियत रात 11 बजे तक रहेगी। हीरोइन स्मगल करने पर गैर मुल्की को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हीरोइन स्मगल करने के जुर्म पर एक गैर मुल्की को सजाए मौत दे दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि पाकिस्तानी तारक वतन शेर मोहम्मद हज़रत हुसैन को हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन में फ़साद फैलाने पर उसे सर कलम करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और ऐवान शाही ने नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा कि आज हफ्ते को मक्का मुकर्रमा में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। घरेलू मुलाजिम की खिदमात की मुंतकली की सर्विस फ़ीस 100 रियाल है। सऊदी अरब में घरेलू कारकुन की खिदमात के प्लेटफॉर्म मसानत ने कहा कि घरेलू मुलाजमीन की सर्विस ट्रांसफ़र करने की ऑपरेशनल लागत 100 रियाल है, जो नए कफ़ील की तरफ से अदा की जाएगी। और मसानत का कहना है कि घरेलू मुलाजम की सर्विस की मुंतकली की लागत का तयन स्पॉन्सर्ड वर्कर की खिदमात मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद मौजूदा कफ़ील की तरफ से किया जाता है। इस हवाले से पेशे की बुनियाद पर लागत की एक हद होती है, जिसका तयन औसतन भर्ती के अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है, और घरेलू कारकुन की जो मुंतकली है उसके
अमल में ज़्यादा से ज़्यादा 23 दिन लगते हैं। अब यह प्लेटफॉर्म के जरिए दरख्वास्त दी जाती है। मसानत का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की एक कफील से दूसरे में नकल खवाले के वक्त हरूब की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। मुंतकली का तरीक़ाकार मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए मुकम्मल किया जाता है। मसानत का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की खिदमात की मुंतकली के लिए मौजूदा कफील मसानत के जरिए सर्विस को एक फ़र्द से दूसरे को मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा कराता है और कारकुन नए आजिर का डाटा दर्ज करता है। खिदमात की मुंतकिली की दरख्वास्त की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कारकुन को मुंतकिल की जाती है। फिर दरख्वास्त नए कफील को मंजूरी और मुंतकली फ़ीस की अदायगी के लिए भेज दी जाती है। खमीस मशेत रोड पर बहाली के काम की तकमील। सड़कों की जनरल अथॉरिटी ने ज़लाम मरल खर्च गवर्नरेट्स के दरमियान वाक़ हिस्से में रियाद खमीस मशेत सड़क पर बहाली का काम मुकम्मल करने का ऐलान किया है। रोड्स अथॉरिटी ने वजाहत की कि इन कामों में तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के साथ साथ तमाम पटरियों को साफ़ करना और असफाल्ट करना भी शामिल है, क्योंकि इन कामों का मकसद सड़क पर हिफाजत की सतह को बुलंद करना है। इस तरह से इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सड़कों के शोबे को बेहतर बनाने के लिए बहुत से अहम मनसूबों और इक़दाम पर अमल दरामद वो जारी रखने की तस्दीक की है, ताकि 2030 तक सड़कों के मेयार के आलमी इंडेक्स में 6 नंबर पर पहुँचकर सड़कों पर होने वाली अमवात को 5 से कम करके रोड सेक्टर की जो हिकमत अमली है उसके टारगेट को हासिल किया जा सके, जो कि फ़ी 1 लाख फ़र्द में से है। दिमाग को खुशी का एहसास दिलाने की तरबियत के लिए 8 आदतें कौन सी हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात आदत ऐसी हैं जो जहन को तवील मुद्दत तक मसरूर रहने की तरबियत देने में मददगार हो सकती है, जिसमें पहले नंबर पर आती है शुक्रगुजारी। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को मुस्बत चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे, ना कि उन चीज़ों पर जो उसके पास नहीं या वो चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में गलत रास्ते पर गामज़न हैं। शुक्रगुजारी की आदत अपना कर आप ज़िंदगी में मुस्बत पहलुओं पर वो तवज्जो दे सकेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे खुशी के साथ बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर रोज़ाना की ज़िंदगी में ध्यान देने, होशियार रहने की आदत ज़िंदगी को पूरी तरह जीने में मदद देती है और ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की आगाही को बढ़ाती है। इस तरह ज़हनी खुशी हासिल होती है। इंसान खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रहने का आदी बना सकता है जो ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। इस तरीके से मोहब्बत और मसरत के एहसास की फ़िज़ा भी कायम होती है। रोज़ाना के कामों को ऐसे छोटे काबिल हिस्सों में तकसीम करना चाहिए जो कि टारगेट रखें जिसको पूरा किया जा सके। और इसके अलावा यकीनन दूसरों की मदद करने से जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का एहसास दिलाते हैं, चाहे वो माली एहतियात हो या किसी शख्स की मुआवनत हो या सिर्फ एक मुस्कुराना ही क्यों ना हो। तो दूसरों के साथ मेहरबानी करना आपके मिजाज को अच्छा बना सकता है। नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए कुशादगी इंसान को मसरत हासिल करने में मदद देती है, चाहे ये काम के चैलेंजेस हो या ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक चैलेंज हो। या तो इंसान कामयाब होता है या फिर अपनी गलतियों से सीखता है। दोनों सूरतों में उस शख्स में तरक्की होती है और उसकी खुद एहतरामी मजबूत होती है और आखिर में बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान का मूड बेहतर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।